हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है हमारा क्लास 10th का बायोलॉजी का लाइफ प्रोसेस। ये वीडियो मैं खासकर उन बच्चों के लिए बना रही हूँ जो एनआईओ से क्लास 10th का इस साल का बोर्ड दे रहे हैं, क्योंकि वो डिस्टेंस एजुकेशन करते हैं। इस वजह से मैंने बहुत अपनी छोटी छोटी वीडियोस उन्हीं के लिए बिल्कुल बना के रखी हैं। उसी बुक में से सारा का सारा मटेरियल मैंने एक्सट्रैक्ट करा है ताकि उन्हें बहुत इंपॉर्टेंट और शॉर्ट नोट्स दे सकूँ मैं थोड़े से टाइम में। उनका ज़्यादा वक्त भी ज़ाया ना हो, क्योंकि 10th में एनआईओ से इसलिए करते हैं या फिर कोई जॉब कर रहे होते हैं या फिर कहीं इन्वॉल्व होते हैं किसी चीज़ में। तो इसी वजह से ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, बहुत ही शॉर्ट नोट्स हैं और बहुत ज़्यादा समझ में आ जाएंगे, इतना टाइम नहीं होगा। आपकी अगर इसकी पीडीएफ चाहिए होगी तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगी। और रही बात लास्ट ईयर पेपर्स की, वो भी मैं साथों साथ अपलोड करती चली जाऊँगी ताकि आपको किसी भी चीज़ की कोई प्रॉब्लम नहीं हो, सारा कंटेंट इसी चैनल पर आपको मिल जाए। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक हमारा लाइफ प्रोसेस। बेसिकली न्यूट्रिशन सबसे पहले हमारा टॉपिक आता है। न्यूट्रिशन किसी कहते हैं किसी भी चीज़ को ऑब्टेन करना और यूटिलाइज करना, उसे वेरियस एक्टिविटीज़ में लाइक रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन या फिर ग्रोथ रिपेयरिंग, उसे न्यूट्रिशन कहते हैं। किसी भी चीज़ को यूटिलाइज करके कोई भी एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व करना। दो टाइप के न्यूट्रिशन होते हैं, ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक मतलब ऑटो मतलब खुद का न्यूट्रिशन खुद बनाना है। हेटेरोट्रॉपिक्स मतलब दूसरों पे डिपेंड रखना। हेटेरोट्रॉपिक्स 3 टाइप्स होते हैं, सैप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक एंड होलोसाइक। फर्स्ट है हमारा ऑटोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक किसे कहते हैं? सेल्फ न्यूट्रिशन, जो खुद ही अपना खाना खुद बनाए। जैसे कि प्लांट्स होते हैं, वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, लाइट लेते हैं, वाटर लेते हैं एंड देन अपना खाना खुद बनाते हैं। वो पूरा का पूरा वो फ्रूट्स वगैरह, वेजिटेबल वगैरह खुद ही ग्रो कर देते हैं। उसे कहते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन मतलब अदर न्यूट्रिशन, जो दूसरों से न्यूट्रिशन ले सके, उसे हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। ऑब्टेन फ्रॉम ऑर्गेनिक सोर्स व्हेन द ऑर्गेनिजम्स डिपेंड ऑन द अनदर सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन। अदर न्यूट्रिशन एनिमल्स जो होते हैं उन्हें कहते हैं। पहले हम पढ़ेंगे इसमें सैप्रोफाइटिक। सैप्रोफाइटिक वो वाले होते हैं जो ऑर्गेनिजम्स, डेड ऑर्गेनिज्म से अपना हमारा फूड लेते हैं। जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कोई भी मतलब लाश पड़ी है किसी चीज़ की, डॉग की, या फिर कोई मर गया, तो उसमें जो छोटे छोटे बैक्टीरिया, छोटे छोटे फंजाई, छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे, वो उसे डेड मैटर से अपना खाना एब्जॉर्ब करके उनके सर्फेस से, जैसे कि फंजाई बैक्टीरिया हो गए, उसे लेते हैं। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि एक होस्ट या बॉडी के ऊपर होते हैं और वो अपना न्यूट्रिशन देते हैं। जैसे कि इसमें 2 पैरासाइट होते हैं, एक तो एक्टो पैरासाइट और एक एंडो पैरासाइट। एक्टो मतलब ऑन द सर्फेस, जैसे कि हमारे बालों में या फिर जू होती है, ऑब्वियसली सी बात है, हर किसी के उसमें होती है जू। देन उसके बाद उसमें हम चेक करते हैं कि एक्टो पैरासाइट्स लीव ऑन द, या फिर लीच, आपने देखा होगा ब्लैक ब्लैक फॉरेस्ट में होते हैं, एकदम से चिपक जाते हैं, वो खून एब्जॉर्ब करने लगते हैं, उसे एक्टो पैरासाइट कहते हैं। तो ये वाला हो गया हमारा एक्टो पैरासाइट। थर्ड आता है हमारा होलोजिक न्यूट्रिशन। वो ऑर्गेनिज्म जो अपना पूरा खाना डाइजेस्ट करते हैं स्मॉल पार्टिकल्स में थ्रू एंजाइम। जैसे कि हम हो गए ह्यूमन बींग्स, जो अपना खाना पहले छोटे छोटे निवाले लेते हैं, देन उसके बाद छोटे छोटे एंजाइम से डाइजेस्ट करते हैं फूड को। एंजाइम्स किसे कहते हैं? एंजाइम्स उन्हें कहते हैं जो कि किसी भी रेट ऑफ रिएक्शन को स्पीड अप करने में काम आते हैं। जैसे कि हमारा मेटाबॉलिक प्रोसेस होता है, हम बहुत आराम से खाते हैं, देन उसके बाद वो डाइजेस्ट नीचे जाता है, फिर स्टमक में जाता है, देन इंटेस्टाइन में जाता है, देन उसके बाद डाइजेस्ट होता है वो। तो उसे फास्ट करने के लिए कुछ एंजाइम्स होते हैं जो कि बायोकैटालिस्ट का काम करते हैं, जो रेट ऑफ रिएक्शन बहुत तेजी से कर लाते हैं और हमारा खाना जल्दी से डाइजेस्ट हो जाता है और हमें फिर से भूख लगने लग जाती है। देन इसके बाद इसमें जो स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, जो कि हमारे 5-6 स्टेप्स हैं जो इन्वॉल्व होते हैं। इंजेशन मतलब पहले हम खाना खाते हैं, देन उसके बाद डाइजेशन होता है, फिर एब्जॉर्प्शन होता है, फिर हमारा एसिमिलेशन मतलब खाना बाहर निकलना एनएस के थ्रू, और इजेशन। देन इसके बाद न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स किसे कहते हैं? न्यूट्रिशन इन प्लांट्स जो कि फोटोसिंथेसिस करते हैं प्लांट्स ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के थ्रू, जो कि ग्रीन प्लांट्स यूज करते हैं सनलाइट को अपना खाना बनाने के लिए सिंपल मॉलिक्यूल्स के साथ, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, वाटर हो गया। ठीक है। फर्स्ट है हमारा एब्जॉर्प्शन बाय लाइट। एब्जॉर्प्शन किस चीज़ में होती है? क्लोरोफिल से एब्जॉर्ब करता है लाइट को, जो कि प्रेजेंट होती है लीव्स में हमारी। देन उसके बाद कन्वर्जन क्या क्या कराता है? वो लाइट एनर्जी से केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कराता है। इसमें क्या क्या प्रोसेस होते हैं? स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल होता है, कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बोहाइड्रेट का काम प्रोसेस करना स्टार्ट हो जाता है। देन उसके बाद ये तो आपको पता होगा, ये वाली रिएक्शन बहुत छोटी सी एज में पता चल जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर दैट इज इक्वल टू ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन एंड वाटर मॉलिक्यूल। इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का टॉपिक है 5 मार्क्स का जो आता है, वो ओपन और क्लोज स्टोमेटा के डायग्राम के ऊपर आता है, जो कि आपको बहुत अच्छे से देखना है कि ये पूरा स्टोमेटा का पोर है जो कि लीव्स में प्रेजेंट होता है। इसमें यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट होते हैं, स्मॉल स्टोमेटल पोर्स होते हैं, ये गार्ड सेल्स होते हैं जो दोनों बाजू की तरफ दिखाई दे रहे हैं आपको। देन उसके बाद इसमें छोटे छोटे से यहाँ पे न्यूक्लियस होते हैं, जो कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ये स्टोमेटा ओपन हो गया और ये क्लोज हो गया। ठीक है। देन उसके बाद ये वाला प्रोसेस है कि यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बाहर निकलता है, जो कि प्लांट्स, और एब्जॉर्ब कहाँ से, मतलब न्यूट्रिशन कहाँ से लेता है? वो सॉइल के अंदर जितने भी मिनरल्स होते हैं वो वाटर के थ्रू ऊपर जाते हैं न्यूट्रिशन। देन उसके बाद हमारा आता है हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन इन अमीबा। अमीबा का न्यूट्रिशन को हम फेगोसाइटोसिस कहते हैं। 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, जो कि हम अपने फूड की सरफेस से पूरा प्रोसेस करता है, उसे इजेशन करता है, अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। देन ये जो लास्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, जो कि न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स है,
जो कि ह्यूमन बींग्स हमारे होलोजाइक न्यूट्रिशन होते हैं, जो कि छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को खाने को हम डाइजेस्ट करते हैं। तो इसमें बहुत सारे ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, बहुत सारे ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं हमारे, जो कि हमारी हेल्प करते हैं किसी भी चीज़ को डाइजेस्ट करने में और हमें न्यूट्रिशन पहुँचाने में। तो पहला है हमारा सलाइवरी ग्लैंड, जो कि हमारे माउथ में प्रेजेंट होता है, जो कि 3 पेयर्स का होता है, जो कि सलाइवा सेक्रेट करता है और इस सलाइवा में एंजाइम होता है जो कि स्टार्च का डाइजेशन स्टार्ट करा देता है और ये बहुत इजीली किसी भी फूड को सॉल्व करने में काम आता है। देन आपको पता है जो स्टार्च का डाइजेशन माउथ में स्टार्ट हो जाता है, जो कि ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है स्टार्च को। सेकेंड आती है हमारी टंग, जो कि हमारे खाने को पूरे मुंह में रोटेट करवाती है, जिसकी वजह से सलाइवा मिक्स हो सके फूड के अंदर। थर्ड आता है टीथ, जो कि बाइटिंग और कटिंग में काम आते हैं हमारे फूड की ग्राइंडिंग में। फोर्थ आता है ईसोफेगस, उसके बाद खाना अंदर जाता है। ईसोफेगस में एक विंड पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसमें डाउनवर्ड मूवमेंट होती है, जो पेरिस्टालिक मूवमेंट जिसे कहते हैं। ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन में आ सकता है। और फिफ्थ होता है हमारा स्टमक। स्टमक क्या होता है? स्टमक की जो वॉल्स होती हैं उसके ऊपर हमारा एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है, क्योंकि स्टमक के अंदर एक्सियल प्रेजेंट होता है ताकि वो स्टमक की वॉल को नुकसान ना पहुंचा सके, इसलिए म्यूकस लेयर होती है जो कि हमारे स्टमक को प्रोटेक्ट करती है। और एक्सियल क्या काम करता है? किल करता है हमारे बैक्टीरिया को, किसी भी जो भी हम फूड इंजेस्ट करते हैं उसको, और उसे एसिडिक बनाता है, जिसमें पेप्सिन प्रेजेंट होता है और जो डाइजेशन में काम करता है प्रोटीन के। तो इसमें 2 स्फिंक्टर होते हैं। स्फिंक्टर मतलब ओपन एंड क्लोज, जैसे कि गेट होता है उसे स्फिंक्टर कहते हैं। पहले पाइलोरिक स्फिंक्टर, पहले कार्डियक स्फिंक्टर होता है, देन पाइलोरिक स्फिंक्टर। कार्डियक स्फिंक्टर क्या काम करता है? जैसे ईसोफेगस में खाना आया तो वो जो कार्डियक स्फिंक्टर होगा वो खुल जाएगा। देन उसके बाद जो पाइलोरिक स्फिंक्टर होता है वो क्या करता है? वो जैसे फूड स्टमक में रह गया, देन उसके बाद वो ओपन हो जाता है, वो इन लार्ज इंटेस्टाइन में हमारे चले जाता है, उसे कहते हैं। देन उसके बाद ड्यूडेनम का पार्ट आता है जिसमें पेनक्रियाज प्रेजेंट होता है, क्योंकि यहाँ पर एसिडिक मीडियम में हो गया हमारा फूड। देन उसके बाद पेनक्रियाज में जब जाता है तो हमारा फूड इजीली एब्जॉर्ब हो सके, उसे हम न्यूट्रल करने के लिए पेनक्रियाज बेसिक मीडियम स्टार्ट करता है। देन उसके बाद आता है लीवर, जो कि लार्जेस्ट ग्लैंड होता है हमारी बॉडी का। ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन में आ सकता है। और ये क्या करता है? बाइल जूस को क्रिएट करता है, जिसमें इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट करता है, मतलब फैट का छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करता है और उसे डाइजेस्ट हो सके ताकि वो पेनक्रियाज, जैसे कि पेनक्रियाटिक जूस वो प्रोड्यूस करता है, जिसमें ट्रिप्सिन, लाइपेज और एमाइलेज होता है, जो कि प्रोटीन का, फैट का और कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करते हैं। देन लास्ट है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन की जो वॉल्स होती हैं वो क्या करती हैं? हमारे डाइजेशन प्रोसेस में हेल्प करती हैं, जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स का डाइजेस्टेशन हो सकता है। देन वेलाई जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होती हैं वो भी एब्जॉर्ब करती हैं, और ये रिचली सप्लाइड ब्लड वेसल्स होती हैं, क्योंकि उसमें सरफेस पे ही ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होता है, डायरेक्टली एब्जॉर्ब करके ब्लड में कम स्ट्रीम से हमें एनर्जी प्रोड्यूस कराती हैं। देन उसके बाद आते हैं लार्ज इंटेस्टाइन, जिसमें हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। सबसे ज़्यादा लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है? वाटर का हमारा एब्जॉर्प्शन होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है? हमारा एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड मॉलिक्यूल्स होता है। डाइजेस्टिव एंजाइम, जैसे कि मैंने आपको बताया, सलाइवा एमाइलेज हमारे माउथ में प्रेजेंट होते हैं, पेप्सिन जो हमारे स्टमक में प्रेजेंट होता है, और इसके पेनक्रियाटिक जूस के 3 एंजाइम जो कि मेन होते हैं, ट्रिप्सिन, लाइपेज और एमाइलेज, जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं। ये था हमारा छोटा सा टॉपिक, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स एंड ह्यूमन बींग्स। नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो इसी से रिलेटेड होगा, रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स एंड ऑन प्लांट। तो होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर कुछ भी पूछना हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हैं। देन उसके बाद अगर किसी भी चीज़ की वीडियोस चाहिए होगी तो मुझे बता देना। थैंक यू।